आज सुनिए हिंदी की विशिष्ट और वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी तरबूज। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। तरबूज लाऊं क्या? माँ पिछली रात ही से तेज़ गर्मी महसूस कर रही थी और उन्होंने दूध तक न पिया था। ठीक है, ले आओ। माँ ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। तरबूज पिछली शाम भाई लाया था। माँ को ठंडा तरबूज अभी भी बहुत पसंद है। लाते ही भाई ने मुझे तरबूज दिखाया था। लाओ, मैं फ्रिज में रखाती हूँ। मैंने तरबूज की ओर हाथ बढ़ाए थे। तुम माँ के पास बैठो, तरबूज फ्रिज में पहुँच जाएगा। भाई और मैं जब छोटे ही थे तो घर में तरबूज के आगमन को धूमधाम से उत्सव की तरह सकारा जाता था। उन दिनों हमारे पास फ्रिज नहीं था, केवल 5 किलो की समाई वाला एक छोटा आइस बॉक्स था जिसमें रोज सुबह शाम ज़रूरत के मुताबिक बर्फ़ लगाई जाती थी। बाबूजी अक्सर छुट्टी के एक दिन पहले तरबूज लाया करते थे। रात भर पटसन में लिपटा तरबूज आइस बॉक्स की शीत लहरों के संग अंतर्निवास करता और अगले दिन सुबह के सर्वोत्तम पल वही रहते जब माँ एक बड़ी थाली में तरबूज धरकर हमें पुकारती, आइए तरबूज देखा जाए। बाबूजी, भाई और मैं माँ के पास तत्काल पहुँच लेते। माँ जादुई वेग से तरबूज की लंबी तरतीबवार फाके तराशती और देखते देखते तरबूज के दस्तानदाज बीज तरबूज के मौसल गूदे से पृथक हो लेते। तरबूज कई बार मीठा ना भी रहता, फिर भी जब जब हम तरबूज के ठंडे चिकने टुकड़े मुंह में रखते, हमें मुंह में अविच्छिन्न मधुरस का सा स्वाद ही मिलता। भाई के लाए तरबूज पर पहली छुरी मैंने ही चलाई। एक छोटी फाँक साफ सुथरी करके मैं माँ के पास आई तो देखा माँ को झपकी लग गई थी। उठकर देखो माँ, कितना अच्छा तरबूज है। मैंने माँ की ठुड्डी के नीचे गुदगुदी की। हाँ, माँ जग गई। लो, थोड़ा तरबूज लो। मैं माँ के ऊपर झुकी। तरबूज के पहले टुकड़े ने ही माँ की अरुचि भगा दी और शीघ्र ही प्लेट खाली हो गई। और लाऊं? मैंने पूछा। तरबूज मीठा है और माँ ने होठों पर जीभ फेरी। थोड़ा और लो माँ, मैंने कहा। तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, माँ मुस्कुराई। तरबूज की दूसरी प्लेट तैयार करते समय मैं अकस्मात रोने लगी। कहीं कुछ भी असामान्य न घटा था, फिर भी किसी अप्रकटित अकट्य के खटके ने बढ़कर मुझे अपने बझाव में कस लिया। क्या बात है निंदी? मेरे फ्रिज दोबारा खोलने पर भाभी सतर्क होली। माँ को तरबूज अच्छा लग रहा है। भाभी की उपस्थिति मात्र से मेरा उद्वेग नियंत्रित हो चला। हाँ, मीठा है। भाभी ने साफ हो चुका एक टुकड़ा चखा। मैंने और फाँक नहीं काटी, वैसे ही प्लेट माँ के पास उठा लाई। लो, मैंने माँ का कंधा छुआ। तरबूज। मेरे बाद भी इसी तरह आती रहना। माँ का स्वर काँपा। तुम्हारे बाबूजी का जी बहुत हल्का है, ऊपर से बहादुर बनते हैं पर वैसे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी? मैं जोर से रो पड़ी। यहीं रहोगी बस। क्या हुआ? बाबूजी बाथरूम में शेव कर रहे थे, तुरंत हमारे पास चले आए। माँ जाने की बात कर रही है, हिचकियों के बीच मैंने कहा। सुबह सुबह शुभ बात सोचनी चाहिए ना कि यूँ दिल तोड़ने वाली। बाबूजी ने माँ का माथा सहलाया। कुछ और नहीं तो हमारा ही ख्याल करो, हमारी खातिर ही मजबूत बनो और मजबूत ख्याल दिल में लाओ। अब मेरे वश में कुछ नहीं रहा। माँ रोने लगी। मैंने बहुत दिन बहादुरी दिखा ली, मजबूती दिखा ली। अब बहादुर बनने की बारी आप लोगों की है। माँ का संकल्प तथा आत्मसंयम वास्तव में ही उदाहरणीय रहा था। 2 वर्ष फालिज के एक हमले ने उन्हें निष्क्रिय बना दिया था। तिस पर भी माँ घबराई न थीं। उनके सामने यही प्रकट भी किया जाता रहा था। वो धीरे धीरे संपूरित स्वास्थ्य लाभ ग्रहण कर ही लेंगी तथा उनका शरीर पुनः समुचित रूप से अपना शासन संभाल लेगा। डॉक्टर के बताए गए सभी व्यायाम वो तत्परता पूर्वक करती रही थीं और समय से पहले ही उन्होंने अस्थायी रूप से थोड़ा बहुत चलना फिरना भी प्रारंभ कर दिया था। हाँ, पिछले सप्ताह दहलीज पार करते समय उनका कदम ताल जरूर गड़बड़ा गया था और वो गिरकर अचेत हो गई थी। निंदी को बुला लीजिए। चेतना लौटने पर उन्होंने बाबूजी से आग्रह किया था। लीला तुम्हें मिलना चाहती है, शीघ्र चली आओ। थोड़ी आनाकानी के बाद बाबूजी ने मुझे कह ही दिया था और मैं पति व दोनों बच्चों को अपनी सास के सुपुर्द कर अविलंब यहाँ पहुँच गई थी।
आज 8 बजे खबरें नहीं सुनी? भाई ने आकर टेलीविज़न चला दिया। खबरें सुनने की माँ को पुरानी आदत थी। तरबूज लो। मेज पर से तरबूज वाली प्लेट उठाकर भाई ने तरबूज का एक टुकड़ा माँ के मुंह में रख दिया। बहुत मीठा है। माँ ने भाई का दिया तरबूज का टुकड़ा सहज रूप में स्वीकारा। अच्छा है? भाई हंसा। उसने एक और टुकड़ा माँ की ओर बढ़ाया। अब तुम लो। माँ ने भाई का हाथ थपथपाया। मैं पहले भी खा चुकी हूँ। बाबूजी आप लीजिए। भाई ने बाबूजी के हाथ प्लेट थमा दी। मेरे लिए रश्मि दूसरी फाँक काट लाएगी। पहले लीला खाएगी। बाबूजी ने लाड़ से माँ के मुंह में एक और टुकड़ा रखा। एक टुकड़ा तुम भी लो। माँ ने भाई से कहा। इसमें बीज नहीं है। माँ जानती थी भाभी तरबूज से बीज पृथक नहीं करती थी। हाँ, तरबूज मीठा है। भाई ने माँ की बात रख ली। पहले की तरह माँ के मनोयोग भरे मनोहार पर उपद्रव नहीं किया। निंदी को भी दो। माँ ने कहा। बाबूजी आप ये लीजिए। प्लेट में अब एक ही टुकड़ा बचा था। मैं एक फाँक और काट लाती हूँ। तुम ये ले लो। बाबूजी की आंखें डबडबाई थीं। मैं बाद में खा लूँगा। मैं अभी और तरबूज लेकर आता हूँ। भाई जाने को हुआ, माँ भी अभी और लेंगी। नहीं बेटा, अब मैं कुछ नहीं लूँगी। माँ ने प्रतिवाद किया। ये कैसे हो सकता है? भाई मुस्कुराया। ये तरबूज तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम्हारे बाबूजी को भी तरबूज बहुत पसंद है। माँ फिर रोने लगी। उनके लिए भी तरबूज लाते रहना। ऐसा क्यों कहती हो माँ? भाई ने माँ की कोहनी दबाई। अभी तो तुम्हें भी कई और तरबूज खाने खिलाने हैं। नहीं बेटा, अब मैं नहीं बचूंगी। माँ ने कहा। उस दिन नई नौकरानी पड़ोस में कह गई है, बड़ी माँ जी का जी रखने को उनके घर वाले उनका इलाज करा रहे हैं, वरना उनकी बीमारी तो लाइलाज है। अब वो बचेंगी नहीं। माँ का कदम ताल कहीं उसी दिन से ही तो नहीं लड़खड़ाया था। मैं संशय से भर उठी। वो बकती है। भाई ने माँ की कोहनी फिर दबाई। जब डॉक्टर कहते हैं तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो भी रही हो माँ। भाई के बाकी शब्द उसकी रुलाई ने ढक लिए। दोपहर तक माँ का बुखार तेज हुआ आया, जो शाम होते होते बढ़ गया। रात को डॉक्टर भी बुलाया गया, पर माँ के बुखार पर काबू नहीं पाया जा सका और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये तरबूज तुम्हारी किस्मत का था, इसे ले जाना। अगले दिन बाथरूम में हाथ धोते समय मैंने भाभी को नई नौकरानी से बात करते सुना। तरबूज क्या, अब तो मैं बहुत कुछ लूँगी। नई नौकरानी दबे स्वर में ठठाई। बेमौका बात छोड़, तरबूज लेकर बस चलती बन। भाभी झल्लाई। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी तरबूज। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का उच्च स्तरीय साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।